आप देख रहे हैं के न्यूज में सबसे पहले एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता। रिफ्रेश, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। चावला स्क्वायर, हॉट एंड फेवरेट ऑफ लुधियाना। और एसीसी गोल्ड, सपनों का घर रखे सुरक्षित। क्या कमाल दिखा पाएगी आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनाव में, जानिए हमारी विशेष रिपोर्ट में। मंडी नागरिक अधिकार मंच और मंडी बचाओ संघर्ष मोर्चा मेले के मुद्दे पर आमने सामने। हरमीत और लखविंदर जमकर बरसे एक दूसरे पर। पंचवक्तर के पास बनी झुग्गी झोपड़ियों में बच्चे पढ़ रहे हैं टॉर्च और मोमबत्तियों की रोशनी में। 8 दिन तक नहीं मिल पाई बिजली। और इंदिरा मार्केट के प्रधान पद के चुनाव हुए संपन्न। भगवंत सिंह 118 वोटों के साथ चुने गए प्रधान। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के प्रभाव को मापने में राजनीतिक विश्लेषक बुरी तरह से नाकाम रहे हैं। यहां तक कि पार्टी भी अपनी कामयाबी से हैरान थी। अब आने वाले हफ्तों में लोकसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी उतर रही है। क्या लोकसभा चुनावों में भी आम आदमी पार्टी दिल्ली विधानसभा चुनाव की कामयाबी को दोहरा पाएगी? यह एक बड़ा सवाल है। आइए जानते हैं आम आदमी पार्टी पर तैयार इस रिपोर्ट के जरिए कि किस मोड़ पर आम आदमी पार्टी आज खड़ी नजर आती है और हिमाचल में क्या आम आदमी पार्टी सत्ता की बिसात पर खड़ी उतर पाएगी या नहीं। आम आदमी पार्टी के फाउंडर मेंबर और मुख्य रणनीतिकार योगेंद्र यादव से जब पूछा गया कि पार्टी ने ज्यादातर सीटों पर प्रत्याशी उतारने का फैसला क्यों किया, जबकि पहले ऐसी योजना नहीं थी, तो यादव ने कहा कि दिल्ली चुनाव के बाद उन्हें एक बार फिर से सुनहरा अवसर मिला है। मौके बार बार नहीं आते। यदि हमने इसे यूं ही जाने दिया तो पता नहीं फिर आएगा या नहीं। 1 साल पुरानी पार्टी की चुनावी रणनीति में धमाकेदार एंट्री से हर किसी ने दांतों तले उंगली दबा ली थी। 70 सीटों वाली दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 28 सीटों पर जीत दर्ज करवा ली थी। दिल्ली में मायावती की मौजूदगी को आम आदमी पार्टी ने लगभग खत्म कर दिया था। 2008 के विधानसभा चुनावों में बहुजन समाज पार्टी का वोट शेयर 14% था। ऐसे में क्या आम आदमी पार्टी का जादू लोकसभा चुनाव में भी चलेगा? दिल्ली में जिन सामाजिक आर्थिक कारणों से आम आदमी पार्टी को मदद मिली थी, क्या वह मदद राष्ट्रीय लेवल पर भी उसे मिल पाएगी या आम आदमी पार्टी को पारंपरिक सियासी पार्टियों के प्रति जनता में असंतोष का फायदा मिलेगा? दिल्ली चुनावों में मिडिल क्लास का आम आदमी पार्टी को जमकर साथ मिला। दिल्ली में मिडिल क्लास का पारंपरिक सियासी पार्टियों के प्रति आक्रोश था। इस क्लास की नाराजगी लाल फीता शाही और खराब पब्लिक डिलीवरी सिस्टम से भी थी। इन हालातों में अरविंद केजरीवाल ने क्लीन गवर्नेंस का वादा कर मिडिल क्लास की दुखती रगों पर हाथ रखने की कोशिश की थी। लेकिन आप विधायक और केजरीवाल सरकार में कानून मंत्री सोमनाथ भारती की आधी रात में साउथ दिल्ली के खिड़की एक्सटेंशन में रेड और 49 दिनों के बाद केजरीवाल का मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा मिडिल क्लास में घबराहट पैदा कर रहा है। कुछ राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि मिडिल क्लास का सपोर्ट आम आदमी पार्टी से छिटका है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप से मिडिल क्लास का पूरी तरह से मोहभंग की स्थिति है। आम आदमी पार्टी में रवि बजाज और राजमोहन गांधी की एंट्री से पार्टी मिडिल क्लास को छिटकने से रोकने की कोशिश कर रही है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि पार्टी की पॉपुलर योजनाएं मुफ्त पानी और सब्सिडाइज बिजली गैर मध्य वर्ग को लामबंद करने के लिए है। 49 दिनों की केजरीवाल सरकार की तारीफ आम आदमी पार्टी जमकर कर रही है। जन लोकपाल बिल पर केजरीवाल के इस्तीफे को भी पार्टी सही मानती है। योगेंद्र यादव का कहना है कि मीडिया में कड़ी आलोचना के बावजूद पार्टी की रणनीति उसके हक में जाएगी। आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनावों में भी भ्रष्टाचार और राजनीतिक से अपराधीकरण पर लगाम को मुद्दा बनाना चाह रही है। ऐसे में वह कुछ खास मुद्दों पर चोट करते हुए मुकेश अंबानी को कटघरे में लाती है। आप कांग्रेस और बीजेपी को एक ही सिक्के के 2 पहलू बताती है। इन मुद्दों को सहारे से आम आदमी पार्टी बिहार और यूपी में अपनी मौजूदगी दर्ज करवाना चाहती है। जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में सेंटर फॉर पॉलिटिकल स्टडीज के असिस्टेंट प्रोफेसर मनिंदर ठाकुर का कहना है कि हिंदी हार्टलैंड में आम आदमी पार्टी की सूचना तो है, लेकिन इसे लेकर लोग उत्साहित नहीं है।
आम आदमी पार्टी की उत्तर भारत में कामयाबी कठिन है जब तक कि चुनाव से पहले कोई लहर या जादू की स्थिति ना पैदा हो। बात अगर आम आदमी पार्टी की चुनावी रणनीति की जाए तो आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनाव में हर राज्य में अलग अलग रणनीति के तहत काम करेगी। ऐसे में पार्टी ने विभिन्न राज्यों में अपनी मौजूदगी के हिसाब से टारगेट तय किया हुआ है। आपके इजी टारगेट में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक हैं। वहीं टफ टारगेट में नॉर्थ ईस्ट, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल है। वहीं न्यूट्रल स्टेट्स जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड और राजस्थान है। हिमाचल को न्यूट्रल राज्य में रखने के पीछे आम आदमी का यह तर्क हो सकता है कि हिमाचल की आम जनता किसी भी नई पार्टी पर एकदम से भरोसा नहीं दिखाती है और यही कारण है कि भाजपा कांग्रेस को छोड़कर कोई भी अन्य राष्ट्रीय पार्टी हिमाचल में अपनी जमीन नहीं बना पाई। यहाँ तक कि हिमाचल में ही जन्मी हिलोपा और सुखराम द्वारा बनाई गई हिमाचल विकास पार्टी भी अपनी पहचान बनाने से पहले हाशिए पर चली गई। तो हिमाचल या यूं कहें मंडी की जनता का क्या कहना है आम आदमी पार्टी के भविष्य को लेकर, आप खुद ही सुन लें। दूसरी पार्टियों को, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को यहाँ पर ज़्यादा उनके वोटर को प्रभावित नहीं कर पाएगी। इसमें जैसे मंडी पार्लियामेंट्री की बात करें तो मंडी पार्लियामेंट्री में भी ऐसा कुछ खास देखने को नहीं है। जैसे इसमें हिमाचल प्रदेश में तो आम आदमी पार्टी का पहले से ही नहीं था, जैसे दिल्ली स्टेट में देखने को मिला और जगह भी कई स्टेटों में देखने को मिला, हरियाणा में प्रभाव देखने को मिला, मगर हिमाचल प्रदेश में पहले से ही आम आदमी पार्टी उतनी पकड़ अपनी नहीं बना पाई है। और इसमें मेरे को जो लगता है इसमें ऐसा है कि जैसे अभी अरविंद केजरीवाल जी का जो वीडियो अभी निकला है तो उसके बाद तो मेरे को लगता है कि हिमाचल प्रदेश के साथ साथ अन्य राज्यों में भी आम आदमी पार्टी की जो साख नीचे गिरी है वो सच जो जनता के सामने आया उससे थोड़ा आम आदमी पार्टी को बहुत खामियाजा उसका भुगतना पड़ेगा। जी हेमराज जी, हमें ये बताइए कि जो आम आदमी पार्टी है वो आगामी लोकसभा इलेक्शन में दूसरी पार्टियों को कितना प्रभावित कर पाएंगी? ये जो आम आदमी पार्टी के है ना जी, तो हिमाचल में भी इसका प्रभाव हो रहा है। तो मेरे हिसाब से मैं घूमता हूँ औरे भरे, LIC का काम करता हूँ और मैक्सिमम मैं टूर पे रहता हूँ। तो जहाँ भी मैं जाता हूँ तो लोगों ने यही बोला, जैसे एम्प्लॉय है, धूमल सरकार थी, उसने बोला कि हम महिला हित ऐसी है। तो एक डिपार्टमेंट ऐसा है महिला का जहाँ महिला ही है, सलाह अध्यापिका, कटिंग टेलिंग जो अध्यापिका है वो उनका इतना बुरा शोषण कर रहे हैं कि पहले धूमल ने बोला कि ना मैंने आपको लगाया है, मैं आपको हटा रहा हूँ। तो एक CM ऐसी स्टेटमेंट दे रहे हैं तो लोग तो अपने आप तीसरा विकल्प चुनेंगे ही है। और जब वीरभद्र गवर्नमेंट आई तो वीरभद्र ने मात्र उनका 400 रुपये बढ़ाया। विनोद, हमें ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि जो आम आदमी पार्टी है वो हिमाचल में कांग्रेस या बीजेपी को कितना प्रभावित कर सकती है? जो हमारी आम आदमी पार्टी है, वैसे तो जैसे ही आम आदमी ने जब एंट्री मारी तो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए हैं लोग। तो इस तरह से हो सकता है कि आम आदमी पार्टी आए, लेकिन इट डजंट मैटर कि वो कुछ करेंगे हमारे लिए या नहीं करेंगे, ये तो जनता पे डिपेंड है। लेकिन हाँ, जब भी कोई राजनीतिक दल आता है सत्ता में तो शुरू में तो काफ़ी वायदे होते हैं लेकिन बाद में पूरे नहीं होते। जी, तो लोगों की आम आदमी पार्टी को लेकर मिलीजुली प्रतिक्रिया है। कुछ लोग यह मानते हैं कि हिमाचल में आम आदमी पार्टी बाकी दोनों दलों के वोट बैंक को प्रभावित कर सकती है, जबकि कई अन्य लोगों का मानना है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। बहरहाल जनता के मूड का असल पता तो चुनावों के परिणामों के बाद ही चल सकेगा। लेकिन एक बात तो तय है कि अगर राष्ट्रीय पार्टियों ने अपनी रणनीति में आम आदमी के मुताबिक बदलाव नहीं किए तो कहीं दिल्ली वाली पटकथा लोकसभा चुनावों में भी ना लिखती जाए। कैमरा पर्सन संतोष के साथ मोनिका ठाकुर और मुकेश सिंह ठाकुर की विशेष रिपोर्ट। वहीं के न्यूज में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए के न्यूज। उन्नीस 1928 से आपकी सेवा में रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स, आभूषणों के निर्माता व विक्रेता। यहाँ पर आपको मिलते हैं खुद द्वारा तैयार किए गए संपूर्ण गुणवत्ता वाले आभूषण।
रतन सिंह सर्राफ में पूरी विश्वसनीयता के साथ बनाए जाते हैं स्थानीय व हिमाचली आभूषण। साथ ही यहाँ ब्रांडेड ज्वेलरी भी उपलब्ध है, जैसे अस्मी डायमंड, दिया डायमंड और रिवाज गोल्ड। अस्मी डायमंड पर पाइए 20% तक की छूट। आभूषणों से संबंधित अधिक जानकारी और बेहतर खरीदारी के लिए आज ही संपर्क करें। रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स, मोती बाजार, मंडी, हिमाचल प्रदेश। अंगड़ाई ले फिर करवट बदल कर, नाजुक से मोती हंस दे फिसल कर, खो न जाए ये तारे ज़मीं पर। ये तो है सर्दी में धूप की किरणें, उतरे जो आंगन को सुनहरा सा करने, मन के अंधेरों को रोशन सा कर दे, ठिठुरती हथेली की रंगत बदल दे, खो न जाए ये तारे ज़मीं पर। मिठाइयाँ, बेकरी और चाट का स्वाद एक नए अंदाज में आपके शहर मंडी में एक संपूर्ण रेस्टोरेंट। अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता और स्वाद के साथ साथ यहाँ रखा जाता है सफाई का विशेष ख्याल। यहाँ इस्तेमाल होने वाला हर मटेरियल होता है लैब टेस्टेड। बिना किसी मिलावट के आपको मिलेगा हर उत्पाद सिर्फ आनंदा में। आनंदा टेलीफोन एक्सचेंज के नजदीक, मंडी। LG का हर प्रोडक्ट एक ही छत के नीचे। जी हां, नेरचौक में खुला है LG का एक्सक्लूसिव शोरूम, सिर्फ CL मेहरा एंड सन्स में। तो देर न कीजिए और LG के बेहतरीन प्रोडक्ट्स की विस्तृत रेंज के लिए आज ही पहुंचे। CL मेहरा एंड सन्स, नेरचौक, मंडी। कुछ महीने पहले हमने आपको मंडी के पंचवक्तर मंदिर के पास बनी झुग्गी झोंपड़ियों की खबर दिखाई थी कि कैसे सिर्फ एक तरपाल और टूटी फूटी झोंपड़ियों में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। आजकल बच्चों के बोर्ड के एग्जाम भी चल रहे हैं और ऐसे में 21वीं सदी के भारत की एक तस्वीर यह भी है कि यहाँ प्रतिभागियों को बिना बिजली के ही बोर्ड परीक्षा की तैयारियां करनी पड़ रही हैं। अखबार की कटिंग दिखा रहा यह बच्चा 10वीं कक्षा में पढ़ने वाला अजय है, जिसने गरीबी में रहते हुए भी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा दिया है। अजय ने अपनी गरीबी और तंगहाली से निकलने का जरिया पढ़ाई को बनाया है। सोचा है कि पढ़ लिख कर जिंदगी में कोई ऊंचा मुकाम हासिल करेगा, लेकिन अजय पढ़ाई कैसे करे जब देश में मौजूद इन झुग्गी झोंपड़ियों की सूद कोई नहीं ले रहा और बिना बिजली के ही इन नौनिहालों को मोमबत्ती और टॉर्च की रोशनी में पढ़ने पर मजबूर होना पड़ रहा है, जो इनकी आंखों के लिए भी सही नहीं है। 8वीं में मैंने 5 मेडल गोल्ड मेडल 3 गोल्ड मेडल और 2 सिल्वर मेडल मैंने प्राप्त किए थे और 8वीं तो मैंने ओके पास कर दी है और अब मैं 10th क्लास का एग्ज़ाम दे रहा हूँ। यहाँ पर लाइट की बहुत प्रॉब्लम है, जिससे मेरे पेपर सही नहीं दे जा रहे, गड़बड़ी हो गई है, जिससे हमारी आंखें खराब होती है और तब तंबू जलने का खतरा भी रहता है। जी तो अजय और इन झुग्गी झोंपड़ियों में पढ़ने वाले अन्य बच्चों की सबसे बड़ी समस्या बिजली की है। के न्यूज़ ने दिसंबर में रेखा के नीचे नाम से एक रिपोर्ट आप सभी को दिखाई थी, जिसके बाद शहर के कुछ स्वयंसेवियों ने इन लोगों की अपने स्तर पर मदद भी की थी, पर जो काम सरकार को करना चाहिए था वो अभी तक यहाँ नहीं हो पाया है।
ना जगह देते ना बिजली। बिजली के लिए तो इतनी बार बोला है कि भाई हजारों रुपए खर्च किए पर कभी भी बिजली नहीं दी। ठंडी में रहते हैं, क्या करें, बहुत ठंड लगती, 2-3 कम्बल ओढ़ते हैं, रजाइयाँ ओढ़ते, बहुत कम ठंडी लगती है। नेता बोलते हैं भी वोट हमारे को दो, वोट हमारे को दो, वोट आवा इस साल किसी को नहीं देंगे। जय हिंद, जय भारत। बाहर निकल कर यदि देखें इन लोगों को भी कैसा समाज हमारा राष्ट्र के जो बच्चे हैं और जो युवा पीढ़ी आने वाला जो समाज है वो कैसे पल रहा है, उनकी चिंता नहीं है तो बड़ा मन में दुख होता है। कुछ सोचा आपने बड़े होके क्या बनेंगे? क्या बनेंगे? अमीर बनेंगे, उससे बड़े होके नौकरी करेंगे। सवाल उठता है कि आखिर बार बार मीडिया और अखबारों के माध्यम से इन गरीब लोगों की समस्या सुनने के बाद भी कोई कदम क्यों नहीं उठाया जाता। सबसे बड़ा सवाल, अगर सरकार को इन गरीब लोगों को बिजली और पानी की मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखना था तो फिर क्यों इन लोगों के वोटर आई कार्ड्स और राशन कार्ड बनाए गए। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने एक बार कहा था कि द फोर्सेज इन अ कैपिटलिस्ट सोसाइटी इफ लेफ्ट अनचेक्ड टेंड टू मेक द रिच रिचर एंड द पुअर पुअरर। यानी पूंजीवादी व्यवस्था में अगर पूंजीवाद की शक्तियों पर रोक टोक नहीं की गई तो वो शक्तियां अमीर को अमीर और गरीब को और गरीब बना देंगी। और शायद आज हम नेहरू द्वारा कही गई बात को प्रत्यक्ष में देख सकते हैं। सवाल फिर उस प्रतिभा का आता है जो देश में रहकर पढ़ लिख कर आगे बढ़ना चाहती है पर हालात उसके रास्ते में मुसीबतें डालते चलते हैं। देखना होगा कि मौजूदा परिवेश में जीत हालातों की होती है या प्रतिभा की, और इन सब के बीच सरकार की क्या प्रासंगिकता रहती है। कैमरा पर्सन तुषार संतोष के साथ मुकेश सिंह ठाकुर की विशेष रिपोर्ट। तो चलिए, ये तो था, आपने देखा उस जगह का हाल जहां पर लोग कई सालों से बिजली के इंतजार में बैठे हैं। और वहीं जरा इस मंजर पर भी नजर डाल लें जहां दिन दिहाड़े लाइट्स ऑन हैं और बिजली की बेकदरी आम देखी जा सकती है। जरा गौर से देखिए इन जलती हुई लाइट्स को। जी हाँ, अभी रात का वक्त भी नहीं हुआ, अभी तो सूर्य देव आसमान पर बिल्कुल ऊपर पहुंच चुके हैं। दिन दहाड़े ये हालात हैं इंदिरा मार्केट के, जहां दिन में भी लाइट्स बेधड़क जला के रखी गई हैं। एक तरफ देश की आधी जनता बिजली से महरूम रहती है और दूसरी तरफ लापरवाही का आलम यह है कि भरी दोपहरी में ये लाइट्स जला के रखी गई हैं। एक तरफ हमने आपको खबर दिखाई कि किस प्रकार पंचबख्तर के पास की झुग्गी झोंपड़ियों में बिजली आज दिन तक नहीं पहुंच पाई और वहां के बच्चे टॉर्च और मोमबत्ती की रोशनी में पढ़ने को मजबूर हैं। वहीं दूसरी ओर लापरवाही का अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हैं दिन में जली इन लाइट्स को देखकर। तो हमारी नगर परिषद और इंदिरा मार्केट कमेटी से यह दरख्वास्त है कि लापरवाही को जनाब थोड़ा कम किया जाए और अपने बिजली के बिलों पर राहत पाएं। कैमरा पर्सन संतोष के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। के न्यूज में फिलहाल फिर से वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए के न्यूज। ताजे फल, रसीले फल, मीठे फल, देसी फल और विदेशी फल, इन फ्रूट्स को देखकर ही मुंह में पानी आ जाए। अगर पानी आ गया तो फिर इनका स्वाद भी चख लीजिए। बात चाहे देसी फलों की हो या फिर विदेशी फलों की, अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मंडी शहर में खुल चुकी है फ्रूट्स गैलरी, जहां आपको ताजे, रसीले, देसी और विदेशी फल बाजार से सस्ते दामों पर मिलेंगे। अरोड़ा फ्रूट गैलरी में कोल्ड रूम की सुविधा उपलब्ध है। इसके साथ ही यहाँ पर सभी प्रकार के जूस और शेक्स भी बाजार से सस्ते दामों पर मिलते हैं। फ्रोजन आइटम भी यहाँ उपलब्ध है। फलों और जूस की खरीदारी के लिए आज ही पहुँचे अरोड़ा फ्रूट गैलरी, नजदीक गांधी चौक, मंडी, हिमाचल प्रदेश। चावला स्क्वायर वेज एंड नॉन वेज रेस्टोरेंट। हमारे यहाँ आपको मिलेगा स्वादिष्ट और लजीज जायका। चावला स्क्वायर अपने स्वाद के लिए देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी अपनी पहचान बना चुका है। I had a great time in चावला चिकन, सुपर चिकन, बहुत मजा आया। साथ ही चाहे बर्थडे पार्टी हो या किटी पार्टी या फिर हो कोई फंक्शन, हम केटरिंग की सुविधा भी देते हैं।
वेज और नॉन वेज अलग अलग किचन में तैयार किए जाते हैं। तो आज ही पधारें भारत की सबसे मशहूर और सबसे बड़ी फूड चेन चावला स्क्वायर में, मंडी से 3 किलोमीटर मंडी मनाली हाईवे पर। अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट करें 8265033999। मंडी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, only permanent recognized school in Mandi district. We have well experienced and qualified faculty, well equipped separate physics, chemistry and bio labs. Special effort to motivate and encourage the students to participate in sports and cultural activities. Free coaching facility to needy and poor students in school premises. House quiz competition activities is mandatory for all the students. School is situated in traffic free zone. For admissions, contact Mandi Public School near Hospital Road. Vijay Group of Institute, leading college in Himachal Pradesh for quality education and other activities. Affiliated to HP University Shimla and approved by HP Government and NCTE. Admission registration open for program B.Ed 200 seats, BBA 50 seats, BCA 60 seats and PGDCA 60 seats. Newly introduced JBT course with the intake of 50 seats. Affiliated with HP Board School of Education Dharamshala. For detail, contact Principal Vijay Group of Institute, NH21, opposite ESIC Medical College, near Chowk, District Mandi, Himachal Pradesh. इंदिरा मार्केट कमेटी के प्रधान पद के लिए आज इंदिरा मार्केट पर्सन में वोटिंग की गई, जिसमें भगवंत सिंह 118 वोट लेकर प्रधान चुने गए और वहीं 99 वोट लेकर हरनाम सिंह इस वोटिंग में दूसरे नंबर पर रहे। इंदिरा मार्केट के प्रधान पद के लिए आज सुबह से ही इंदिरा मार्केट व्यापारियों में उत्साह बना हुआ था और मार्केट परिसर में सुबह से ही वोटिंग का क्रम जारी था। शाम को जब रिजल्ट आया तो भगवंत सिंह को सबसे अधिक 118 वोट पड़े थे और हरनाम सिंह को 99 वोट से संतोष करना पड़ा। 5 बंधुओं ने अपना नाम पत्र जो है प्रधान पद के लिए आमंत्रित किया था और उन्होंने उसके बाद जो है 3 बंधुओं ने अपना नाम पत्र जो है वापस ले लिया गया है। बाद में जो है 2 कैंडिडेट सरदार जी भगवंत सिंह और हरनाम सिंह के बीच में कड़ा मुकाबला हुआ और इन दोनों की जो है कांटे की टक्कर हुई। और इसके बाद मैं व्यापारी भाइयों से अपील करता हूँ कि आने वाले समय में जो है और पूरा जो है इसका रखेंगे, ध्यान रखेंगे। वहीं नवनियुक्त प्रधान भगवंत सिंह ने कहा कि उन्हें प्रधान पद मिलने पर एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है और उनका पहला कदम कार्यकारिणी बनाने का होगा। उसके बाद वे इंदिरा मार्केट की समस्याओं के ऊपर प्रभावशाली कदम उठाएंगे। आज इंदिरा मार्केट का प्रधान चुना गया हूँ और इसमें जो सीताराम जी हैं चेयरमैन, इन्होंने सारी वोटिंग के द्वारा एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी जो है वो मुझे दी है, जिसमें हमारा पहला जो काम है वो कार्यकारिणी बनाने का है। सबसे पहले हम जो अपनी कार्यकारिणी बनाएंगे, उसके बाद जो भी समस्याएं हैं वो इंदिरा मार्केट की वो प्रशासन के साथ या कमेटी के साथ बैठ के उनके बारे में उनका विचार करेंगे, कैसे करना है, समाधान करेंगे उसके बारे में। के न्यूज़ में खबरों का सिलसिला ऐसे जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ।